झाड़ू के सभी नौजवान साथियों और महिला शक्ति, आप लोगों का ये प्यार देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इतना अच्छा अपने बेटे का, अपने भाई का अभिनंदन किया घर बुलाकर। इसका मैं आभारी रहूँगा। मैंने जैसे देश में नाम किया आप लोगों का, ऐसे इस वार्ड में नाम करना चाहता हूँ। ऐसे चमकाना चाहते हैं कि पूरी दिल्ली के लोग इधर आके पूछें कि यहाँ कौन एमएलए है, कौन काउंसलर है, किन लोगों ने वोट दिया है। वोट देते समय आपको ये नहीं लगेगा किसको वोट दे रहे हैं। आप अपने बेटे खिलाड़ी को वोट दे रहे हो। जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किए हैं, जब विधानसभा के चुनाव थे, जो वादे उन्होंने किए वो पूरे किए। आज जो एमसीडी में बीजेपी सरकार ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा है, 15 साल से ना कर्मचारियों की सैलरी है, ना टीचरों की सैलरी है, ना बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन है। और केजरीवाल जी ने इतनी चीज़ें आप लोगों को वादा करके पूरी की है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से निकला हुआ नेता नहीं, बेटा है, तो आपके बीच में कर रहा है। जो वोट की ताकत है वो आपने उनकी हाल मजबूत किया है। तो मैं चाहता हूँ सभी भाइयों से, और ये हमारे जीजा जी लगते हैं, फूफा को आने का बड़ा शौक है, ये हमारे जीजा जी हैं। आपसे तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, आने वाली 4 तारीख को एमसीडी में भी केजरीवाल जी आने चाहिए, और झाड़ू का बटन दबाकर सुबह 7 बजे अपने परिवार की वोट डलाना, फिर पड़ोसी की वोट डलाना। मतलब ये कराना कि जैसे बेटे ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया था, ऐसे ही 2 नंबर वार्ड में इतनी वोटों से जिताएं कि हमारा तिरंगा जीतने के बाद स्वतंत्र नगर में लहरा है। रोड पे घूम लेते हैं, लेकिन हमारी बहन, चाची, ताई वो नहीं घूम सकती। और आज का जो माहौल है, प्रदूषण का जो एमसीडी में 25 बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, जिससे हम सांस लेने में भी दिक्कत है। ये पहाड़ भी दिल्ली से साफ करने हैं और साफ सफाई भी करनी है, और केजरीवाल को एमसीडी में भी लाना है। तो मैं वादा करता हूँ 5 साल में जो चीज़ मैंने बोली है, इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी कॉलोनी है, सबसे पहले यही काम होगा। जो भी समस्या आपकी आप लोगों से पूछा जाएगा। एक और आप लोगों ने देखा होगा, जो नेता होते हैं, दिनेश भाई, लगातार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट्स मिल रहा है, लोग समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आम आदमी पार्टी काम करती है, लेकिन काम करने वाले को कौन वोट देता है? केजरीवाल ने इस नगर में इतना काम किया है जिसकी कोई हद नहीं। सारी गली नाली खड़ंजे सब तो बनवा दिए, इतना अच्छा काम कर रखा है, खंबे, लाइट, कभी बिजली कहते हैं इस वार्ड की अगर वार्ड नंबर 2 की बात की जाए तो कहते हैं कि जिस तरफ हो जाए उसकी जीत पक्की है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आप जनता का प्यार देख सकते हो किसकी तरफ है। खूब आप पत्रकार हो, और जनता उसी के साथ होती है जो काम करता है। माँ बाप भी उसी का बच्चे का फेवर करता है जो संस्कारी हो, जो अच्छे काम करता हो। तो आप अच्छे पत्रकार हैं, आप नगर में पूछ सकते हैं कि जब देश में महामारी आई, ये जो आज नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ जनता के बीच में आके वोट मांग रहे हैं, जब पूरे हिंदुस्तान पे महामारी आई, ये कहाँ पर थे? तो मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनके बीच में जब भी था और आगे भी रहता रहूँगा। और एमसीडी में केजरीवाल जी आएंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि एमसीडी में भी केजरीवाल जी आएंगे। 4 तारीख को वोटिंग होने वाली है, क्या अपील करते हैं? मैं पूरी दिल्ली के युवाओं को, खिलाड़ियों को, अपनी माताएं बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि 4 तारीख को एमसीडी में, 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर केजरीवाल जी को एमसीडी में लाना है और दिल्ली को स्वस्थ बनाना है। दिल्ली का और पूरे बागनेर गांव का आपने खिलाड़ियों के प्रति नाम रोशन किया था, तो खिलाड़ियों के प्रति क्या रुझान रहेगा आपका? मैं रुझान तो ये कह रहा हूँ, मैं तो पूरे हिंदुस्तान का खिलाड़ी रहा हूँ, और जो कैंडिडेट आए उनसे पूछ लो कौन सा खेल खिलाएंगे, कौन सा खेल खिलाते आए हैं। आप सब जानते हैं भाजपा की सरकार को, और मैं चाहता हूँ मेरे इस वार्ड में नहीं, पूरी दिल्ली में खिलाड़ी आगे बढ़े। और दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने खिलाड़ियों के लिए इतना बजट दिया, शायद किसी स्टेट में नहीं दिया। तो
तो मैं आशा करता हूँ जो खिलाड़ी आएंगे उनके लिए पार्क होगा, स्टेडियम होगा, अच्छी सुविधा होगी कोचिंग की, और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे, ओलंपिक में देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसे कोई काम 5 काम गिनाइए जो बनते के साथ आप अगर सत्ता में आते हैं तो वो कौन कौन से 5 काम काम तो 10 दिन हो गए। बताइए। साफ सफाई है, भ्रष्टाचारी है, जो पुलिस वाले आके मकान पे खड़े हो जाते हैं, एमसीडी वाले मकान पे खड़े हो जाते हैं, वो हमारे वार्ड में नहीं होंगे, पूरी दिल्ली में नहीं होंगे। और पूरी दिल्ली में 250 में कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी 250 हैं। कांग्रेस के तो शायद पूरे ही ना हुए, बीजेपी के होंगे। कौन सा इनमें अर्जुनवाड़ी है? कोई खिलाड़ी नहीं, और खिलाड़ी एक दिल से बोलता है, दिल से काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ जो कि समस्याएँ हैं, सफाई कर्मचारियों की समस्या है, और उनकी सैलरी की समस्या है, उनकी पक्के होने की समस्या है, पार्क की समस्या है, और हमारी जो बच्ची हैं उनकी घूमने की समस्या है, और स्टेडियम की समस्या है, तो हमें पूरी करेंगे। जो कि जनता आज तक बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो स्वच्छ भारत अभियान का एक नारा लेके आई थी, क्या दिल्ली को स्वस्थ बनाया गया? कितनी सफाई की गई? देखिए, वो तो झाड़ू का एक लोगो लेना चाहते हैं, वैसे तो झाड़ू की ओर कर नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा कि झाड़ू हम हाथ में पकड़ लें तो लोग हमको भी समझ जाएं। तो सफाई तो डेली होनी चाहिए ना। आप घर जाते हो, शरीर को जैसे स्नान करते हैं, डेली साफ करते हैं, तो ऐसी गलियों की भी सफाई होनी चाहिए। भाजपा तो जब भी सफाई करती है जब बड़े बड़े नेताओं के जन्मदिन होते हैं। क्या आपकी बार झाड़ू ने बीजेपी को साफ करने का इरादा बना लिया? चलेगी झाड़ू, चलेगी झाड़ू, उठेगी धूल, ना रहेगा हाथ और ना रहेगा फूल। ये जनता की आवाज। क्या नाम है? प्राण जी, आपकी बार किसको वोट देने वाले हैं? झाड़ू को, और सबसे पहले दिनेश भारद्वाज जी को, जो आज से 15 साल पहले मेरी मिसिज और का केस फंसा हुआ था बोरगढ़ के अंदर। क्या केस फंसा हुआ था? उनका पीएफ नहीं मिल रहा था, प्रोविडेंट फंड का, जिसके लिए दिनेश भारद्वाज जी उठ के साथ चल के वहाँ गए थे खुद। इसलिए मैं इनके साथ सहयोग हूँ। जब वो सत्ता में नहीं थे तब लोगों के काम कर रहे थे, तो अब सत्ता में आ जाएंगे तो और भी काम करेंगे। इससे ही मेरे को इस पे ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने काम करा था बहुत। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी यहाँ पर स्वतंत्र नगर के अंदर, क्या उसने कोई काम कराए? उसने नहीं करवाए, लेकिन हमारे को इन पे विश्वास है। ये अभी कोरोना काल के अंदर भी इन्होंने पूरा काम करा है। जितने भी सैनिटाइज करी, मशीनें आके खूब सफाई वगैरह के लिए छिड़काव करा, जो भी आके इन्होंने आके करा हमारे सामने, खुद हमने देखा। बिल्कुल कोई भी नेता नहीं आया, भारद्वाज साहब पहले आए हैं। सफाई होती है आपके सब? फिलहाल अभी तो है नहीं एमसीडी में, इन्होंने करवाई है। इन्होंने खूब सैनिटाइज करा, खूब आके मशीनें से ला के, जो ये क्या कहते थे उसको, दवाई छिड़कते थे, खूब इन्होंने अपनी जेब से करवाया, अपने खर्चे से। अब आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने का मन बना लिया? बिल्कुल बना लिया, एकदम बना लिया। और दिनेश भारद्वाज जी को तो हम 100% जितवाना ही सोचेंगे, और जितवाना ही है इस वजह से। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव जी, आपकी बार किसको वोट देंगे? मैं दिनेश भारद्वाज, जो झाड़ू की साइड से खड़े हैं, उनको वोट देंगे। आप एक युवा हो, क्यों मूड बनाया है आम आदमी पार्टी को वोट देने का? उन्होंने बहुत कुछ किया है, देश का सुधार किया है, गलियों का सुधार किया है, और आने वाले टाइम में मुझे ये उम्मीद है बहुत सुधार होगा। बीजेपी कहती है हम भी काम कर रहे हैं, क्या आप लोग काम नहीं? आम आदमी पार्टी सरकार ही काम कर रही है। आम आदमी पार्टी जो कर पा रही है उससे ज़्यादा कोई नहीं कर पा रहा है। युवाओं के लिए तो दिल्ली में कुछ किया ही नहीं आम आदमी पार्टी ने, फिर क्यों समर्थन कर रहे हो आप लोग? गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, उसके आगे युवा के लिए भी करेंगे। सर नाम बताइए। मेरा नाम आनंद है। आनंद जी, अब की बार 4 तारीख को एमसीडी चुनाव है, किसको वोट देने वाले हो? हम केजरीवाल सरकार को वोट देंगे। क्यों केजरीवाल को क्यों पसंद किया जाए? केजरीवाल के हमारे नारा है कि हमारे जिले में स्कूल, स्वास्थ्य और बसों में लाभ फ्री, और बिजली पानी फ्री, जो गरीब आदमी के लिए है वो बहुत सुविधा फ्री कर रखी केजरीवाल सरकार ने। एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार थी, क्या बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया दिल्ली में? एमसीडी में बीजेपी भारत सरकार रही है, और भारत सरकार को अब की बार हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्या अगर ये आम आदमी पार्टी आती है, जो आप लगातार जो दिनेश भाई है उनका भी सपोर्ट कर रहे हो? दिनेश भाई हमारे देश के प्रतिनिधि रहे हैं कबड्डी मैच के, और इसी तरह हमारे वार्ड के प्रतिनिधि रहेंगे, और हम उनको भारी वोट जिताएंगे। कोरोना में भी बढ़िया उन्होंने कोरोना में बहुत मदद की है, दिनेश भाई ने बहुत ही मदद की है, और हम उनको भारी वोट जिताएंगे। ये सारे खा जाएंगे।